हम लोग बिहार के किशनगंज लोकसभा क्षेत्र में मौजूद हैं और आप देख सकते हैं मेरे पीछे मंच सजा हुआ है और यहाँ पे AIAIM के जो नेता असदुद्दीन ओवैसी हैं वो रैली कर रहे हैं। फिलहाल हमारे साथ कुछ लोग भी जुड़े हुए हैं जो इस रैली में आए हुए थे और हम सोचे इनसे की बात कर लेते हैं कि क्या माहौल है और क्या कुछ राजनीति है यहाँ की, क्या कुछ गणित है। क्या नाम हुआ आपका? पप्पू कुमार। पप्पू जी से याद आया पूर्णिया, पप्पू यादव हैं। जी मैं पप्पू कुमार। कुमार, क्या लग रहा है क्या माहौल है और क्या मुद्दे रहेंगे आपके? इस बार का चुनावी माहौल जो है कि बिहार में जो 40 लोकसभा की जो सीटें हैं 40 के 40 NDA गठबंधन में जा रहा है और किशनगंज लोकसभा से इस बार मास्टर मुजाहिद जो NDA घटक दल के जो नेता हैं वो जो JDU के हैं वो इस बार यहाँ से सीट निकाल रहे हैं और यहाँ का माहौल भी उसी तरह है। जी मास्टर मुजाहिद उन पे क्यों भरोसा कर रहे हैं? उन पे भरोसा, वो ना सांसद रहते हुए भी हमारे क्षेत्र किशनगंज लोकसभा में इतना विकास किया, लोगों का मदद किया, सड़क से लेकर सदन तक सारी काम वो कर चुके हैं मास्टर मुजाहिद। कांग्रेस के भी यहाँ पे इकलौता विधायक रहे हैं, 2019 में जीते हैं, तो उनसे कोई उम्मीद नहीं है आपको? उनसे कोई उम्मीद की इस इलाके में उनको शायद कोई नहीं जानता होगा, ना वो कभी लोगों से रूबरू हुआ है, ना किसी से मुलाकात करते हैं। इस इलाके में डगरवा में उन्हें कोई नहीं जानता होगा। डॉक्टर जावेद अख्तर को जो फिलहाल सांसद रह चुके हैं। डॉक्टर जावेद यहाँ से सांसद है ना? जावेद कांग्रेस के कैंडिडेट थे और इस बार भी उनको ही टिकट मिला है। हाँ, उन्हीं को टिकट मिला है। हाँ, वो आप लोग भरोसा क्यों नहीं जता रहे? भरोसा इसलिए कि यहाँ सबसे बड़ी मुद्दा है विकास का। विकास के मामले में वो सबसे पीछे है, पूरे बिहार में किशनगंज लोकसभा सबसे पीछे है। अच्छा। तो इसी मुद्दे पर यहाँ का वोटर का कहना है कि इस बार हम लोग नया सांसद चुनेंगे जिसमें मास्टर मुजाहिद सबसे आगे हैं। ना सांसद रहते हुए भी इस बार वो काफ़ी विकास किए हैं। कांग्रेस का इकलौता गढ़ बिहार रहा है ये किशनगंज और यहाँ से भी लोग नाराज हैं कांग्रेस से। कांग्रेस से नाराज मतलब आप लोग कह रहे हैं कि सांसद जो यहाँ के हैं 5 साल से जो सांसद उन्होंने कुछ काम नहीं किया? बिल्कुल कुछ भी काम नहीं। विकास के मामले में वो पूरे बिहार में किशनगंज लोकसभा सबसे पीछे हैं विकास के मामले में, खास करके। किससे उम्मीद जता रहे हैं? इस बार हम लोग मास्टर मुजाहिद से NDA दल के जो JDU के प्रत्याशी हैं उन्हीं पे हम लोग भरोसा जता रहे हैं और इस बार उम्मीद भी है कि वो अपनी सीट निकालने में कामयाब रहेगा और 40 का 40 सीट पूरे बिहार में NDA के खाते पे जा रहे हैं। और नीतीश कुमार अगर फिर से पलट गए तो? वो तो उनकी बात छोड़िए, जब सरकार बन जाएगी तो फिर देखा जाएगा। अगर वो पलटी मारेंगे, अगर वो विकास करेंगे इस मुद्दे पे अगर मास्टर मुजाहिद, तो हम लोग उसको वोट करेंगे। अगर विकास वो नहीं करेंगे तो फिर अगला सांसद हम लोग चुन लें एकदम। AIM के बारे में क्या ख्याल है? MI का कोई अस्तित्व नहीं है। असदुद्दीन ओवैसी अगर बिहार में अगर एक सीट लाता है तो ना तो उसका लोकसभा में ना तो उनका पार्लियामेंट में उसका कुछ भी नहीं चलेगा। पूरे सदन में अगर एक सांसद रहने के बाद 39 मतलब जो MP जो है अलग पार्टी से बिलोंग करेंगे और एक पार्टी असदुद्दीन ओवैसी का, उनका वहाँ क्या चलेगा? तो एक सीट उनको यहाँ लेने से और या उनको यहाँ से देने से कोई फ़ायदा नहीं है। मतलब इनका साफ कहना है कि अगर ओवैसी को वोट देते हैं फिर भी नहीं जीतेंगे तो इससे अच्छा ना देना ही सही रहता है। वो वोट बर्बाद करना बेकार। थोड़ा सा हम महिलाओं से बात कर लेते हैं, कोशिश करते हैं कि अगर वो हमसे बात करती हैं। हाँ, हम पहले महिलाओं से बात कर लेते हैं थोड़ा सा। आपका नाम क्या हुआ? रानी देवी। रानी देवी जी। क्या करती हैं आप? CM पद पे काम करते हैं, जीविका में। जीविका में करती जी जी। अच्छा, तो कितना पैसा मिल जाता है? ऐसे मतलब कि 3000, 2000, 2500 महीना। अच्छा। हाँ। तो बिहार में कौन सा नेता पसंद है आपको? नेता कौन सा? सब नेता पसंद है। कौन नेता पसंद है? मुझको हम क्या बुराई बताया किसका? नरेंद्र मोदी जी। मोदी पसंद है? पसंद क्या करेंगे? बाल बच्चा को पढ़ा लिखा के हम IABA करा के उन लोग बेरोजगार बैठे हुए हैं, हम किसको पसंद करें? ऐसे तो वोट देना है हमको, हम तो देंगे ही, किसी को तो देंगे। तो यहाँ से कांग्रेस के सांसद जीते हुए हैं, 5 साल से कांग्रेस के सांसद हैं यहाँ पे। काम हम किए कि नहीं? कुछ काम नहीं किए हैं। सब बाल बच्चा ऐसे मतलब विद्यार्थी इतना सब बेरोजगार बैठे हैं। उसका अगर शादी उदी कहीं दिलाते हैं तो बोलते हैं कि कोई रोजगार नहीं है, उसका शादी कैसे, उसको घर में कैसे लड़की देंगे? क्या करेंगे? नहीं करेंगे। वो बेरोजगार है, माँ बाप भी आस लगा के पढ़ाया लिखाया, उसको कोई फल नहीं मिला। इस सरकार तो बनाना है, किसी को तो जरूर बनाएंगे, लेकिन अपना वोट तो बर्बाद नहीं करेंगे। मतदान तो करना
करना है तो करना है, मतदान करिए देंगे, लेकिन कि सरकार को भी सोचना चाहिए कि बाल बच्चा पढ़ लिख के क्या कर रहा है, उसके लिए भी कुछ सोचना चाहिए। मजदूर क्या कर रहा है, इतना पढ़ा ले, जमीन बेच के पढ़ाए, जेवर बेच के पढ़ाए हैं, पढ़ा लिखा के बच्चा को बेरोजगार बना के बैठा दिए हैं। 5 साल से ये कोई सोच फिक्र नहीं है किसी को। 5 साल से यहाँ पे कांग्रेस के सांसद हैं, हाँ, आप कह रही हैं उन्होंने कुछ काम नहीं अभी किया। हम लोग यहाँ पूछने नहीं आए। इधर आइए थोड़ा सा, अभी पूछने आपका नाम क्या हुआ? बीबी नूरजहां, बीबी नूरजहां। बीबी नूरजहां, थोड़ा आगे आ जाइए आप, थोड़ा आगे। बीबी नूरजहां, क्या करती हैं आप? हम जीविका में जॉब करते हैं। जीविका में जॉब करती हैं, तो आप शादी हो चुका है आप? जी, 4 बच्चे भी हैं। 4 बच्चे हैं आपके। शौहर क्या करते हैं आपके? इधर उधर का काम करते हैं, हाँ, मजदूरी करते हैं। तो आप किशनगंज से ही हैं? हम लोग किशनगंज से ही हैं। किशनगंज में 5 साल से कांग्रेस के यहाँ पे सांसद जीते हुए हैं और 5 साल से यहाँ पे वो सांसद भी हैं, तो आप कह रही कुछ काम नहीं किए? तो कोई नहीं, हम लोग चलिए वहाँ रोड देख लीजिए और कुछ देख लीजिए। हम लोग यहाँ कोई चीज़ नहीं होता है। जब वर्षा होता है तो इतना कादो कीचड़ होता है कि जाने के लायक नहीं है। ना तो नाला है हम लोग के यहाँ, पानी भगाने का नहीं कोई शासन है, ना कुछ है। कैसे क्या बोलेंगे? हम लोग के यहाँ कुछ नहीं है। सिर्फ मोदी जी एक तो फ्री का राशन दे दिया और ये दे दिया, तो वही हम लोग लेकर खा रहे हैं। मोदी ने फ्री का राशन दिया, उसकी वजह से जी सही लग रहा है। हाँ, सही लग रहा है थोड़ा। और कुछ थोड़ा सा वो बुजुर्ग सबको वृद्धा में आ गया तो सही है। मोदी ने काम किया है। मोदी काम किया है, ये बात है। तो आप क्या बोलेंगे? कोई नेता बारे में तो बुराई कर भी नहीं सकते ना। नहीं दे दिए हैं तो थोड़ा सा तो ये हो जाता है ना, मेहनत हो जाता है गरीब का, थोड़ा सा राशन की हो जाती है तो हो जाता है दिक्कत। एक बात ये कि यहाँ पे सांसद कांग्रेस के रहे हैं, तो यहाँ का कुछ विकास किया है कि नहीं? नहीं किया है, नहीं किया, कुछ नहीं किया। हम लोग को कुछ विकास नहीं हुआ है। कांग्रेस कहती है, आप एक मुसलमान हैं, कांग्रेस कहती है कि मुसलमानों का वोट हमारे लिए रहता है, मुसलमान हमें वोट देखिए, वोट तो किसी के दिल में तो झांक के नहीं देखे हैं। अब वो है तो शायद होगा उन लोग का, लेकिन हम लोग भी तो देंगे, आखिर नेता तो चुनना आप भी है। तो एक मुसलमान हैं, तो आप नाराज क्यों हैं कांग्रेस से? कांग्रेस नाराज नहीं, विकास हो तो नाराज क्यों होगा? विकास हो, जब हम लोग वोट देते हैं, जब विकास ही नहीं होगा गांव को, बड़ा लड़का सब पढ़ के इंजीनियर कर करके सभी ग्रेजुएशन कर करके सब लड़का बैठे हुए हैं गांव में। आरजेडी को जानती है, तेजस्वी जी को? जी, वो कैसे लगते हैं? वो तो ठीक है, वो तो बोले हैं कि वो तो कांग्रेस के साथ ही है ना, मगर गठबंधन है, लेकिन इस बार तो बोले हैं कि अगर हम जीत जाएंगे तो हम लोग सबको रोजगार देंगे। अब देखते हैं 5 साल और 5 साल देखते हैं। मोदी को पसंद कर रही है? मोदी कैसे लगता क्यों नहीं करेंगे पसंद? कैसे नेता है? अच्छे नेता है, नेता क्या अच्छा लगता है? उनको अच्छा है, बोली चाली व्यवहार हर चीज़, और जो वो राशन उसन फ्री कर दिया, लेकिन गैस जो बढ़ा दी है इसी में हम लोग नाराज है। गैस जो बढ़ा दी, गरीब आदमी है, उतना टका लाएं कहाँ से? गैस को कम करवाए, और क्या चाहिए हम लोग? अच्छा, हम लोग को जो हम लोग जहाँ काम करते हैं, हम लोग को थोड़ा अब महीना मंथली आ जाए और ठीक रहे। मंथली आ जाए जी, हम लोग को मंथली नहीं आता है, हम लोग क्या बोलें? आपके बच्चे कितने बड़े बड़े हैं? एक तो 17 साल के हैं लड़का, ये 18 साल का लड़का है, 19 साल की लड़की है। शादी हो गई लड़की? नहीं नहीं हुई। अभी पढ़ रहे हैं? अभी पढ़ रहे हैं। तालीम देना सोचा है एकदम? सब तालीम है, बेटी एक ठका जॉब भी लग गई है। अच्छा, कहाँ? टीचर? जी, सरकारी जॉब लगी? सरकारी जॉब। कब लगी है ये? यही थी में बीपीएससी का दिया इम्तिहान अच्छा, 2023 में। तो अब तो घर सही होगा, अब तो पैसे सब चल रहे थे, सही चल रहे। अच्छा, ये कहा जाता है कि जो मुस्लिम होते हैं वो बीजेपी के खिलाफ होते हैं, आपको भी ऐसा ऐसा नहीं होता, ऐसा नहीं होता। हिंदू हो मुस्लिम हो सबके लिए एक समान है। ऐसा नहीं है कि बीजेपी और मुसलमान, इस सब में हम लोग ऐसा नहीं सोचते। वो जाहिल सोचता है, पढ़े लिखे लोग नहीं सोचते। कांग्रेस पार्टी और आरजेडी यही कह रही है कि मुस्लिमों का वोट हमें मिलता है। अब देखिए, सोच सबका अलग अलग है, ये तो हम नहीं कहते हैं। अच्छा, आप कांग्रेस से नाराज हैं? कांग्रेस से नाराज नहीं है, उसके लिए विकास होनी चाहिए। वोट तो देंगे ही, सांसद जी ने काम नहीं किए हैं, और क्या काम करे? अगर जिता देते हैं तो काम करे। आपको भी यही लगता है कि सांसद जी ने काम नहीं किया है? काम किए हैं, वही तो मतलब विद्यार्थी के लिए नहीं सोचे हैं। पढ़ लिख के सब विद्यार्थी यहाँ पे सड़क वड़क बनाए हैं, किशनगंज में विकास किया है किशनगंज का? सड़क, यही तो सड़क कुछ नहीं बनाया ना। जब हम लोग के यहाँ रोड पर से उतरते हैं डायरेक्ट, तो रोड पर आने के लिए इतना पानी हिलना पड़ता है। हम लोग का ये जो रोड है, जो पुल बना है ना 36 से इधर, हम लोग का वहाँ रास्ता नहीं है जाने के लिए, कैसे जाएंगे?
टोटो नहीं है जो बैरियल से हम लोग घर आ सके। रोटी नहीं बनिया तो क्या टोटो चलेंगे, क्या बोलेंगे। नहीं बना है 5 सालों में कुछ काम नहीं। कुछ नहीं काम हुआ है, काम हुआ है लेकिन ये रोड जो टूट जाता है तो जल्दी नहीं होता है रिपेयरिंग, यही सब बात है। कभी आए हैं सांसद जी आप लोगों के बीच? नहीं आए, हम लोग के यहाँ नहीं आए हम लोग के यहाँ। हम लोग तो उसका चेहरा भी नहीं देखे। हाँ, क्या? चेहरा भी नहीं देखे, नहीं देखे। लेकिन हम लोग सब आते हैं, उन्हें आए हैं। नेता आते हैं मगर सांसद जी नहीं आए, और आपका कहना है कि चेहरा भी नहीं देखा है आपने। देखे जी। तो क्या लगता है कि अगर यहाँ से बीजेपी जीत जाती, क्योंकि 2019 में तो बीजेपी यहाँ से जीत नहीं पाई थी, हार गई थी एक सीट बिहार में, तो अगर बीजेपी जीत जाती है तो क्या लगता है कि काम हम करेगी बीजेपी भी, या फिर कांग्रेस की तरह ही है तो बीजेपी? जीते या नहीं जीते तो वो तो खैर काम करता है, ये बात है। ऐसा नहीं है कि नहीं करता है, काम तो करता है। अब एक सीट सांसद है यहाँ का, क्या करेगा कांग्रेस, क्या करेगा एक सीट लेके, ये भी है ना। एक सीट है मगर लोकसभा में तो आवाज़ तो उठा सकता है ना, लेकिन आवाज़ आप हम लोग क्या पता लोकसभा में वो आवाज़। ऐसे तो उनको उतने ही मिलते होंगे ना विकास के लिए, जी 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 जी, जितना सभी सांसद को मिलते हैं जी। विकास कार्य के लिए। क्या नाम हुआ? आइए आप इधर आइए, क्या नाम हुआ? सज्जाद हुआ। शहजाद, क्या करते हैं आप? अभी हम टीचर हैं जी। किस क्लास तक के बच्चों को? 10 तक का बच्चा को हम पढ़ाते 10th तक के बच्चों? जी। अभी 10th का रिपोर्ट कार्ड आया है बिहार? जी। उसमें से मेरा यानी कि 12 बच्चा जो है यानी कि फर्स्ट डिवीज़न के हैं। मतलब आप 10th तक के बच्चों को पढ़ाते हैं और पढ़ते भी हैं या फिर पढ़ाई कम? आप पढ़ते नहीं, ग्रेजुएशन करने के बाद छोड़ दिए हैं पढ़ाई। ग्रेजुएशन करने के बाद? ग्रेजुएशन किस सब्जेक्ट से किया था? ज्योग्राफी से हम किए हैं। ज्योग्राफी से किया था। और पढ़ाते हैं आप क्या सब्जेक्ट पढ़ाते हैं? हम इंग्लिश भी पढ़ा देते जूनियर क्लास को, और प्लस जाकर के इंग्लिश, हिंदी, मैथ और दिनियात। इंग्लिश हिंदी सब पढ़ा देते हैं। तो आप अभी जो आप प्राइवेट स्कूल में पढ़ाते हैं, जी प्राइवेट स्कूल में पढ़ा। कितनी तनख्वाह आ जाती है? हम खुद डायरेक्टर हैं उस स्कूल के। अच्छा, जी आपका खुद ही स्कूल है वो? जी। तो फिर शिक्षक भी रखे होंगे? जी शिक्षक भी है, रोजगार भी दे रहे हैं आप लोगों को? 7 टीचर है हमको छोड़ के। जी, हमको लगा के यानी कि 8 टीचर हम लोग हैं। चलें, तो यहाँ पे अब चुनाव होना है 26 तारीख को, क्या माहौल लग रहा है, क्या मुद्दे रहेंगे? देखिए हमारा 22 में तो इस बार यानी कि इन टोटल यानी कि कहिए जो 80% लोग जो हैं वो पतंग पे ही हैं, कांग्रेस को नहीं देंगे। कहा जो ये सांसद किसी काम का नहीं है, क्योंकि हमारा जी कांग्रेस को नहीं, हम लोग इस बार पतंग को ही वोट कर रहे हैं। कांग्रेस को क्यों नहीं? देखिए वो गुंगा और बहरों की तरह जाकर के बैठ के रहते हैं। सीमांचल का जो मुद्दा है, जो लदी कटान है, धसान है, इसको कभी यानी कि हम लोग का पलायन हो रहा है, आज तक इस मुद्दे को वो कभी नहीं उठाया कांग्रेस। इसलिए हम लोग चाह रहे हैं जो ये बेबाक लीडर है जनाब अख्तर अली। कह रहे हैं कि सीमांचल का मुद्दा, थोड़ा आप मुझे बताएंगे कि सीमांचल का क्या मुद्दा है? देखिए सबसे पहला मुद्दा जो था सीमांचल का जो मुद्दा है वो हमारा अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी था। जो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी को ना ही तो सेंट्रल में कांग्रेस यानी कि फंड दिया, 2014 में शायद ये हुआ था, 2014 में आप यानी कि इसको मुर्शिदाबाद को दे रहे हैं मगर हमारे किशनगंज को आप नहीं दे रहे। तो हमारे साथ देखिए सीमांचल के साथ हर पार्टी आकर के धोखा किया है, इसलिए हम लोग इस बार सोचे हैं। असदुद्दीन जी ने भी कहा था कि AMU बनवाएंगे हम, जब 2020 में उन्होंने 5 विधायक जीते थे, 5 विधानसभा जीता था, और 2 कटिहार से भी था शायद, अगर हम कहीं गड़बड़ हो तो आप हमें बता सकते हैं। 2 कटिहार से भी जीता था, उन्होंने भी बोला था कि हम AMU बनवाएंगे। देखिए मैडम आपको मालूम नहीं है, कटिहार से उसका था नहीं, और AMU के विषय में कुछ बात नहीं की थी। कटिहार से नहीं, किशनगंज से। जी किशनगंज से। वो क्या कहे थे, अगर मेरे यहाँ अगर एक सांसद दे रहे हैं तो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी को हम यानी कि फ़ंड दिलाएंगे। इसके लिए विधायक का काम नहीं होता, इसके लिए सेंट्रल गवर्नमेंट का यानी कि फ़ंड का जरूरी होता है। जैसे कि यानी कि हमको यानी कि 100 रुपये में 10 रुपये मिलना चाहिए, सीमांचल को 100 रुपये में भीख के तौर पर 1 रुपये दे रहे हैं। अगर किशनगंज, ये किशनगंज लोकसभा है, ठीक है, तो किशनगंज की अगर बात करें तो किशनगंज से तो कांग्रेस के सांसद रहे हैं, और कहा जाता है कि वो किशनगंज के लोगों के लिए काम भी किया है। तो आप बता सकते हैं कि काम हम किया है? काम देखिए हमको तो काम नज़र ही नहीं आ रहा। जैसे 22 एक मिसाल दे रहे हैं आपको, जो 22 में 5 साल में उसको देखे नहीं हम लोग।
सांसद सुख और दुख में आएगा ना। देखिए बाढ़ कटाव में इतना परेशानी था, महेशपतना का एक आदमी सांसद जी को फ़ोन लगा के बोल रहा है, सांसद जी को फ़ोन लगा के बोल रहा है जो सर मेरे यहाँ नदी कटान हो रहा है, तो उसको बोल रहा है बार बार लिख करके दो इडियट बदतमीज, चलो रखो फ़ोन। अच्छा, ये सांसद बोल रहा है, हमारे यहाँ का कांग्रेस के सांसद। तो दुख के लिए शब्द यूज किया। जी अशब्द इडियट का, बदतमीज का, जो तुम अपना फ़ोन रखो, इस तरह का यानी कि सांसद है हमारे यहाँ। और इस बार तो कांग्रेस आरजेडी साथ में है दोनों, तो आरजेडी पे भरोसा है क्या? उसमें तो और भरोसा नहीं है, आरजेडी पे क्यों? क्योंकि देखिए आज मेरा जो यानी कि एजुकेशन का यानी कि इसका टीचर का मामला था, उसमें कितना मैक्सिमम हमको 5 लाख प्लस मिलना चाहिए, अभी हमको यानी कि 5,000 जॉब नहीं मिला है, कितना नहीं मिला? 5,000 भी नहीं मिला। वो तो कह रहे हैं 4 लाख जॉब दिया। तो मेरा छाटा ना मैडम, देखिए दूना यानी कि एक 12 लाख अगर मिलना चाहिए तो उसमें हमको 4 लाख दे रहा है, तो यानी कि 8 लाख तो मेरा जॉब यानी कि ख़त्म हो रहा है ना। यहाँ देखिए उससे पहले जो था आरजेडी का जो था वो यादव के लिए किए हैं, और जो भूमिहार है भूमिहार के लिए किए, सबके लिए किए, जैसे अख्तर साहब। मगर अगर बात करें तो यहाँ से जो सांसद है वो भी तो मुस्लिम ही है ना, और आप भी एक मुस्लिम है। तो हम आपको तो बोल रहे हैं मैडम, जो वो आवाज़ ही यानी कि गूंगा सांसद है। सांसद लोकसभा में बैठ करके हम लोग स्पीच देखने के लिए तैयार रहते, जो सीमांचल का कोई यानी कि बेबाकी से यानी कि आवाज़ उठाएगा, कहाँ देखते बेबाकी से आवाज़ उठा रहा है, वो बैठ करके रह रहा संसद में सो के। और एक मेरा सबसे बड़ा मसलो मसाइल जो था, मेरा 3 तलाक का मुद्दा था, जो ये बीजेपी उसको पारित किया था, 3 तलाक का मुद्दा। मौलाना असरारुल हक कासमी साहब एक बड़े हमारे यहाँ के बहुत बड़े यानी कि आलिम थे और सांसद भी थे, वो जो इंतकाल कर गए। आप कह रहे हैं कि आरजेडी पे आपको भरोसा नहीं है। आरजेडी कहती है कि मुस्लिम हमारे साथ है, मुस्लिमों का वोट हमारे साथ है, मुस्लिम वोटर हमारे साथ हैं। देखिए यही तो हमको डरा धमका करके काम किया वो ना, जो आज देखिए आज अगर आप हमको अगर वोट नहीं दे रहे हैं तो बीजेपी जीत जाएगा, मगर उससे तेजस्वी प्रसाद से जाके कहिए, जो आप अपना यादव को बोलिए जो आप बीजेपी को वोट दे रहे हैं, या फिर यानी कि इसको लालटेन को वोट दे रहे हैं, उसका वोट बीजेपी में जा रहा है और मुसलमान का वोट उसमें जाना चाहिए। किशनगंज कहा जाता है कि कांग्रेस का गढ़ रहा है, किशनगंज कांग्रेस का गढ़ रहा है, क्या कह रहे हैं? अब नहीं है, अब नहीं रहेगा। अच्छा ठीक है, किशनगंज कांग्रेस का गढ़ रहा है और आप कह रहे हैं कि कांग्रेस ने कोई काम नहीं किया है, कांग्रेस से नाराजगी है आपकी। देखिए मेरा बाप दादा लोग जो थे कांग्रेस का गुलाम थे। अच्छा, अब हम लोग जो नौजवान जो हुए हैं तो हम लोग इस चीज़ को समझ गए हैं, जो कांग्रेस का झंडा नहीं उठाना है, जो बेबाक लीडर है, जो सीमांचल के लिए जो लड़े, जैसे अख्तरुल इमाम साहब विधानसभा में रहते हैं, विधानसभा में थे, जैसे खड़खड़ी पुल, और लोग बोलता है बोलने से क्या होता है, जब तक नहीं बोलेगा तब तक। आरजेडी ने तो ओवैसी के विधायकों को तोड़ लिया था। जी उससे भी कोई फर्क नहीं, कहाँ सरकार बना, देखिए क्या अभी हालात है उसका, उसमें भी उसका इसको लेकर के नाराजगी है कि नहीं? पूरे अवाम में उसको जवाब देंगे, आने वाला समय में जवाब देंगे। अब वो दिन नहीं रहा जो किसी को डरा धमका करके वोट लिया जाएगा। जी कहते हैं कि हमने सीमांचल में विकास किया है, जब उनकी सरकार थी 15 साल राबड़ी जी मुख्यमंत्री थी, लालू जी थे, तो कहते हैं कि हमने सीमांचल में विकास किया है, और आप कह रहे हैं कि कुछ विकास नहीं हुआ है, नींव भी मजबूत नहीं है। विकास वही किया है जो हम लोग पूर्णिया जाने के लिए डरते थे, बाइक लेके जाते थे, छीन लेता था लालू जी के टाइम में। कैसा डर? एक भय बना हुआ था, यादव लोग यानी कि कहीं भी तोड़फोड़ कर रहे थे या और कोई कर रहे थे। देखिए जब तक उसका इसमें रहा, वो तो एमवाई समीकरण लेके चलते थे ना? वो अलग सी बात था, लोग उस समय समझे नहीं, अब हम लोग तो समझ रहे हैं ना, जो मेरा शिक्षा को तो चौपट कर दिया वो लालू जी ने किया। लालू जी ही ने किया है ना, शिक्षा को चौपट किया, बिहार का शिक्षा को चौपट किया। उसी का विद्यालय का नाम था ना चरवा विद्यालय, जो इसका पूरे हिंदुस्तान में एक यानी कि मुंह में एक वो विद्यालय का नाम रखा था चरवा विद्यालय, जो आप भी सुने होंगे। थोड़ा सा इसके बारे में हमारे बताएंगे जनता? देखिए एक वो विद्यालय खुला था, जो बूढ़े बुजुर्ग लोग हैं उनको पढ़ाने के लिए एक चरवा विद्यालय खोले थे वो, यानी कि ये नहीं जो ये बच्चा जो कल का भविष्य है, मेरा छोटा छोटा बच्चा जो भविष्य है, उसके लिए कुछ नहीं किए, जो बूढ़े अब यानी कि वो मरने वाले उनके लिए चरवा विद्यालय खोले थे वो।